सियासत में हर पार्टी के अपने अपने किले हैं। अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का वो गढ़ है जिसने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री देश को दिए। किसी जमाने में देश की सत्ता पर एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस इस समय बुरे दौर से गुजर रही है, तो कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए छटपटा रही है। साथ ही पार्टी ने अमेठी और रायबरेली को इस बार अपनी नाक का सवाल बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। तो अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के लिए आन बान शान का मुद्दा है। गांधी परिवार इन दोनों सीटों पर काबिज रहा और देश की राजनीति में लंबा सफर तय किया। कांग्रेस का इतिहास अमेठी और रायबरेली के बिना अधूरा है। 2019 में कांग्रेस को बीजेपी ने झटका दिया और स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी पहली बार चुनावी हार हारे। किसी भी चुनाव में राहुल गांधी की यह पहली हार थी। राहुल ऐसे वक्त में चुनाव हारे जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष रहते हारने वाले अपनी पार्टी के पहले नेता बन गए। राहुल गांधी की हार ने स्मृति ईरानी को सितारा बना दिया और तब से लेकर अब तक राहुल के बीजेपी पर हर वार पर स्मृति ईरानी ही पलटवार करती रही है। इस बार भी स्मृति अमेठी में बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में रही, लेकिन राहुल की जगह किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति से टक्कर ली। वहीं रायबरेली में सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार रहे। उनके सामने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह एक बार फिर कांग्रेस को टक्कर देते नजर आए। इन दोनों सीट पर 20 मई को वोटिंग हुई और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन कहा जा रहा है कि अमेठी सीट पर कांटे का मुकाबला हुआ। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में ही अमेठी से स्मृति ईरानी के नाम का ऐलान कर दिया था। उसके बाद से ही स्मृति अमेठी में लगातार कैंपिंग करने लगी। वहीं कांग्रेस ने बहुत मंथन करने के बाद अमेठी और रायबरेली से अपने पत्ते खोले। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा के नाम का ऐलान होते हुए कई राजनीतिक जानकार ये कहने लगे कि अमेठी में एक तरफा मुकाबले में बीजेपी की जीत होगी। लेकिन नामांकन के बाद हलचल तेज हुई और देखते ही देखते केएल शर्मा मुकाबले में नजर आने लगे। दरअसल अमेठी में कांग्रेस के प्रचार का जिम्मा प्रियंका गांधी ने खुद संभाला और लगातार अमेठी और रायबरेली में कैंपिंग करती रही। इसका असर भी जमीन पर दिखाई दिया। प्रियंका ने जितना वक्त रायबरेली में राहुल गांधी के लिए प्रचार में लगाया, उतना ही समय प्रियंका ने किशोरी लाल शर्मा के लिए भी निकाला, जिसकी वजह से अमेठी का मुकाबला दिलचस्प हो गया। प्रियंका गांधी ने अमेठी में राष्ट्रीय मुद्दे न उठाते हुए स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया। प्रियंका ने बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक जैसे मामलों को उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। बड़ी बड़ी रैली करने के बजाय प्रियंका ने नुक्कड़ सभाएं करके किशोरी लाल शर्मा के लिए एक माहौल बनाने की तैयार करने की कोशिश की। प्रियंका ने एक एक दिन में 15-15 नुक्कड़ सभाएं कर कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। हालांकि कुछ कांग्रेस नेता अंदर खाने ये कहते नजर आए कि 5 साल तक कांग्रेस नेतृत्व ने अमेठी का रुख तक नहीं किया। स्मृति ईरानी ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 2019 की हार के बाद अमेठी की ओर पलट कर तक नहीं देखा। अब स्मृति का आरोप अपनी जगह है, लेकिन स्मृति के लिए भी इस बार का चुनाव उतना आसान नहीं रहा। भले ही स्मृति अपने बयानों से यह बताने की कोशिश करती रही हो कि वो अमेठी से चुनाव जीत रही हैं, लेकिन जमीन पर पूरे तौर पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। रायबरेली में जिस तरह बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह अपनी पार्टी के ही नेताओं की नाराजगी झेलते रहे, कमोबेश यही आलम स्मृति के लिए अमेठी में भी था। स्मृति ईरानी अपनी सीट बचाने के लिए उन तमाम कार्यकर्ताओं को मनाने समझाने में लगी रही जो किन्हीं कारणों से उनसे नाराज हो गए थे। स्मृति ईरानी को अपनों से निपटना मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते बीजेपी के तमाम समीकरण गड़बड़ा गए। खासतौर पर स्मृति को अमेठी के राजा संजय सिंह की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। प्रचार के दौरान बीजेपी के नेता और अमेठी के राजा डॉक्टर संजय सिंह अपने महल में ही रहे और प्रचार के लिए बाहर ही नहीं निकले। स्मृति से संजय की नाराजगी की वजह 2022 में मिली हार बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि 2022 में स्मृति ने संजय सिंह के लिए प्रचार नहीं किया और लगातार संजय की अनदेखी करती रही, जिसके चलते संजय सिंह अमेठी सीट से विधानसभा का चुनाव हार गए थे। तो अब संजय ने वही किया जो स्मृति ने विधानसभा चुनाव में उनके साथ किया था। संजय सिंह को लेकर बीजेपी के अंदर ही तरह तरह के सवाल उठते रहे, लेकिन उनका रुख नहीं बदला। जिस वक्त अमेठी में अमित शाह रोड शो कर रहे थे, उस समय संजय सिंह दिल्ली में थे। संजय ने पूरे लोकसभा चुनाव से एक दूरी बनाकर रखी। हालांकि स्मृति के लिए अमेठी जिले के 2 सपा विधायक महाराजी प्रजापति और राकेश प्रताप सिंह प्रचार करते नजर आए, जिन्हें कायदे से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के लिए प्रचार करना था। वो पूरे इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी का साथ देते रहे। वहीं दूसरी ओर संजय सिंह की तरह राज्य सरकार के मंत्री और राजा तिलोई मयंकेश्वर शरण सिंह भी स्मृति ईरानी से नाराज दिखाई दिए। साफ है, स्मृति को कांग्रेस के साथ साथ अपनों से भी अमेठी में 2-2 हाथ करने पड़े।
वहीं किशोरीलाल शर्मा भले ही जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन उन्हें चुनाव लड़वाने का एक लंबा तजुर्बा है। 40 साल तक गांधी परिवार के लिए वो अमेठी और रायबरेली की कमान संभालते रहे। मीडिया से दूर रहने वाले किशोरीलाल अमेठी की सियासी नब्ज अच्छे से समझते हैं। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की सिफारिश पर कांग्रेस ने उन्हें अमेठी से अपना उम्मीदवार बनाया। प्रियंका ने पार्टी के अंदर कहा कि किशोरीलाल ने दशकों तक पार्टी की सेवा की है, जिसका फल उन्हें मिलना चाहिए। जिसके बाद किशोरीलाल शर्मा के नाम पर पार्टी सहमत हुई। स्मृति अभिनेत्री रही हैं, जिसके चलते उनकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं। लेकिन केएल शर्मा के लिए जिस तरह प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला, उसने मुकाबले को रोचक बना दिया। अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार करने का प्रियंका का इतिहास रहा है। प्रियंका जानती हैं कि कैंपेन कैसे की जाती है, लिहाजा प्रियंका की इस खासियत का फायदा भी केएल शर्मा को मिल सकता है। अब भले ही लड़ाई में केएल शर्मा वर्सेस स्मृति ईरानी की जो ये लड़ाई है, ये केएल शर्मा और स्मृति ईरानी की रही हो, लेकिन जिस तरीके से स्मृति प्रियंका पर निशाना साध रही थी, उससे समझा जा सकता है कि जमीन पर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे रही थी, जिसके डर की वजह से ही बीजेपी को अपनी रणनीति थोड़ी बदलनी पड़ी और केएल शर्मा की बजाय प्रियंका गांधी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इधर रायबरेली में भी राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला, जिसकी वजह से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह परेशान नजर आए। बीजेपी विधायक अदिति सिंह की नाराजगी हो या फिर ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे की, दोनों ही दिनेश प्रताप के लिए प्रचार करते नजर नहीं आए, जिसकी वजह से दिनेश प्रताप सिंह अकेले से नजर आए। 2019 में सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर देने वाले दिनेश प्रताप ने बहुत पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन राहुल गांधी के मैदान में आने से दिनेश प्रताप की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई और जमीन पर राहुल से पिछड़ते नजर आए। और राहुल के लिए प्रियंका के मैदान में उतरने का असर भी जमीन पर दिखाई दिया। तो बहरहाल राजनीति में समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं। 2024 का चुनाव अलग है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में लहर थी। इस बार ना तो एंटी इनकम्बेंसी है और ना ही प्रो इनकम्बेंसी, जिसकी वजह से राजनीतिक पंडित इस बार के लोकसभा चुनाव का आकलन ही नहीं कर पा रहे हैं। कई सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अमेठी और रायबरेली में भी मुकाबला कांटे का है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेठी और रायबरेली के रण में जीत किसकी होगी। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।